नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम नोट्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है ना। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है ना। तो समझ में आ चुका होगा कि क्या करने हैं। वे गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं जो पूर्ण वर्ग हो, साथ में गुणनखंड तो हो ही, साथ में क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो। तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, मैं बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। अब मैंने नोट्स वाला रजिस्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बेसिक था, ट्रिक नहीं थी। ट्रिक देन मेरे खुद दिमाग में यही, ठीक है ना। तो मैंने अब ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। नेक्स्ट वीडियो उसी नोट्स रजिस्टर से करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आएगा। इससे पहले आपको चाहे नया आता हो, ये आपके पक्का समझ में आ जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहें। छोटी और बड़ी सभी संख्या मैंने उठाई है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, 24 में कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो हम 24 के गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड का मतलब 24 में किस किस का भाग जाता है, तो देखिए 1 का, 2 का, 3 का भी जाता है, ठीक है ना, 3 का, 4 का, 6 का, ठीक है, 8 का, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का, और 12 के बाद में सीधा 24 का। तो ये सभी इसके गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फ्रेंड्स, हमें तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने हैं। वो कौन कौन से पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे ऊपर मार्क करूँगा। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की है, हमें संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग कौन कौन से, इनमें से आप बताइए। एक तो ये एक है, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। एक क्या है, 4 है। इसके अलावा आपको कोई नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यदि आपसे पूछूंगी इसमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, तो एक तो ये, एक ये, यानी कि 2 है। तो आपका आंसर कितना है, 2 है। ये तो था आपका बेसिक। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या है वो दोस्तों आराम से जानिए। 24 है, इसको आप प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर आप करोगे तो इसके 2 कितने बार आएगा, 3, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। और 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। 3 कितनी बार आएगा, 1 बार। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। पहले मैं 2 की घात 3 वाले पार्ट को उठाता हूँ। यहाँ से वर्ग संख्या कौन कौन सी बनेगी, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना यार, वरना समझ में नहीं आएगी। जब आ जाएगी ना तो चुटकियों में उड़ा दोगे, क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं क्या पावर उठाऊँ। एक तो हो गई 2 की पावर 0, ठीक है। एक हो गई 2 की पावर 2, ठीक है। इसके अलावा नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 ही बन रहे हैं। यहाँ से कितनी संख्या बनी, अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। 2 यहाँ पे 2 संख्या निकली है, तो इस पार्ट से मुझे कितना मिला है, 2। गुणा का गुणा लगाऊंगा। 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर समझना, 3 की पावर 1 है, तो मैंने बोला था कि 0 से स्टार्ट करना है। तो 3 की पावर 0, उसके बाद में सम संख्या में लो। तो 3 की पावर 1 है, आगे हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें है ही 1, ठीक है। यदि 4 तक होता तो आगे लेते। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है, 1, ठीक है। तो 1 नज़र आया, इसलिए 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे आपको यह ट्रिक ज़्यादा समझ में नहीं आया, मुझे पता है। नेक्स्ट में मैं आपको लगा के बताता हूँ, देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेसिक बताऊँ, बता देता हूँ चलिए, ठीक है। ये 48 पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है, 4 का, 6 का, 8 का, ठीक है। उसके बाद में 9, 10, 11, 12 का, ठीक है। तो 13, 14, 15, 16 का, ठीक है। देन उसके बाद में कितने का जाएगा, 24 का जाएगा, देन जाएगा 48 का, ठीक है। तो हम यहाँ से पूर्ण वर्ग देखें कौन कौन से, तो एक तो ये 1, ठीक है, एक ये 4, 6, 8, 12, 16, एक ये। तो मुझे यहाँ पे जो आंसर नज़र आ रहा है वो कितना नज़र आ रहा है, 3, क्योंकि 1, 2 और 3 संख्या यहाँ है पूर्ण वर्ग। इसके अलावा आपको कोई नज़र आ रहा है, नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से। ट्रिक से क्या करें, तो 48 क्या होता है दोस्तों, 16 गुणा 3 ही तो होता है 48। अब 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, और गुणा 3 क्या होता है, 3 की पावर 1। अब आप मुझे यहाँ से बताइए, यहाँ से कौन कौन सी संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ से मैं यदि देखूँ तो मेरे पास में आएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 को मैं ले सकता हूँ। क्यों, आप खुद बनाकर देखिए। देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 2 की पावर 4 कितना हो, 16, यानी कि तीनों संख्या पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ से मेरे हाथ में कितनी संख्या आ चुकी है, 3, ठीक है। इस साइड से मैं देखूंगा 3 की पावर 0, यानी एकमात्र संख्या मुझे मिल रही है। 3 को 1 से गुणा कराऊंगा तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। दोस्तों, ये छोटी संख्याओं के लिए आपको ट्रिक थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन बड़ी संख्या में अप्लाई करूंगा तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, शानदार ट्रिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक ही लगाने वाला हूँ, मैं बेसिक नहीं लगाऊंगा इसमें, ठीक है ना। मुझे आता है बेसिक, लेकिन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टाइम किस तरीके से हम बचा सकते हैं एग्जाम में वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आराम से देखिए, 144 है, मुझे पता है 16 नंबर 144 होते हैं, ठीक है। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4,
और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए 2 की पावर 4 से मैं क्या क्या ले सकता हूँ। ठीक है, एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर क्या 4। अब आपको जो ये पावर लेनी है ना, सम संख्या में ही लेनी है, विषम में नहीं ले सकते आप। क्योंकि विषम में क्यों नहीं ले सकते, ये भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिया। तो मैं यदि 2 की पावर 1 लिखता तो वो आता तो 2 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर आपको यह भी पूछना चाहिए था कि 2 की पावर 3 आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 आता, 8 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। इसलिए मैं सम लेता हूँ। सम में आप देख लीजिए 2 की पावर 0 इसका मान कितना होता है 1, 2 की पावर 2 का कितना होता है 4 और 2 की पावर 4 का कितना 16। ये सभी पूर्ण वर्ग हैं या नहीं, आप खुद बता दीजिए। तो यहाँ से आपके पास में कितनी संख्याएँ आ चुकी है 3। ठीक है, देन आपको यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। किसका, गुणा का। ठीक है, यहाँ से देखिए इस पार्ट से कितना है, इस पार्ट से मैं यदि देखूँ तो निकल कर आ सकता है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2, यानी कि 2 संख्या ही निकलेगी। तो 2 से गुणा कराऊंगा तो आपका जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, बेसिक से करके देख लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना, वैसा आप बता देंगे एकदम। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 256। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए इसको मैं करने किस तरीके से करने वाला। ये होता है 16 गुणा 16, यानी कि 16 का स्क्वायर है। अब पहले 16 यानी 2 की पावर 4 है, गुणा 2 की पावर 4 है, तो मैं टोटल यही बोल दूँ कि 2 की पावर कितनी है 8 है। यहाँ पे एक और सोल्ड ट्रिक देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसके लिए मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मुझे पता है आंसर कितना है, आंसर 5 है, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो मुझे पता है अब आपको बता दूंगी कैसे आंसर 5 है। तो मैं यहाँ से क्या क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8। इनको देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5। कितना है 5, कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो मैं भी आपके समझ में आ चुका होगा, मैंने पहले ही बोला था ये मान। अब देखिए ये ट्रिक कैसे बनी है, जितनी पावर होती है ना उनसे आप उसका आधा कर दो, आधा यानी 8 पावर है तो 8 का आधा कितना होगा 4, और 4 से एक और ज़्यादा कर दो आप, 5 आपका आंसर है। ठीक है, यदि मैं आपसे यह बोल दूं कि मानो कि 2 की पावर 16 है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है 16, इसमें आप बताइए पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, तो 16 का आधा कितना होगा 8। ठीक है यार, 8 से एक ज़्यादा करूँगा यानी 9 होंगे इसमें आंसर। अब 9 ही क्यों होगा, मुझे पता है 8 तक 2 की पावर 2, वैसे आधे आधे 2 पावर करेंगे हम तो 8 तक आ जाएगा। एक 2 की पावर 0 भी तो होता है, तो इसलिए एक ज़्यादा बढ़ाया। ये है दोस्तों ट्रिक। ठीक है, कोई नहीं बताने वाला आपको, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है ट्रिक, है ही नहीं, किताब में नहीं है तो मिलेगी कहाँ से। ठीक है ना, तो देख लीजिए यार ध्यान से, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, बुरा लगे तो कमेंट करना, डिसलाइक करना। ठीक है, बताओ जो कमी है वो बताओ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए इससे मैं कौन कौन सा ले सकता हूँ, तो एक तो 2 की पावर 0 लूँगा, एक क्या लूँगा 2 की पावर 2 और एक 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 3 आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, अब देखो एक और ख़तरनाक ट्रिक, एक और ख़तरनाक ट्रिक। यदि आपके पास में ऐसे एकमात्र संख्या दिखाई दे रहा हो आपको 2 की पावर 5, ठीक है ना, तब आपको क्या करना, पावर यदि विषम संख्या में हो तो उसमें एक ऐड करना आप 6 और फिर उसका आधा कर देना। तो मैंने पावर 5 थी उसमें एक और ऐड कर दिया तो कितनी हो गई 6, 6 का आधा करूँगा तो आंसर मेरा कितना आएगा 3। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, पावर है मेरी मानो कि 17 यहाँ पे, तो मेरा आंसर कितना आएगा, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आराम से बताते हैं आपको, 17 में 1 जोड़ो 18, 18 का आधा करो, आपका आंसर 9 है। ठीक है ना, तो ट्रिक से ट्रिक निकालता हुआ जा रहा हूँ, बेसब्री से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए ट्रिक ही लगाऊंगा। ठीक है, तो 2 ये 64 है, ये क्या होता है, ये 64 मुझे पता है 2 की पावर क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 है, तो भाई साहब 6 का आधा कितना होता है 3। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आने वाला है वो कितना आएगा 4, क्योंकि जब सम संख्या में हो तो आधा करने के बाद में एक ऐड करना होता है। ये भी नए समझे तो ये समझो, 2 की पावर 0 आ सकता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6। इन दो को देख लिए, 1 2 3 4, 4 ही मैंने बताया था यार, मैंने कोई अजीब थोड़ी ना बताया था। ठीक है, अब चलते हैं, एक बड़ा ही शानदार बड़ा क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ी संख्या है, बेसिक से तो ये आपसे हो, आपसे क्या किसी से भी नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं, किसी और टीचर से भी नहीं। बेसिक से यह क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, यदि बेसिक से करोगे तो वह मूर्खता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 108 गुणा 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा छोटा करता हूँ, चलिए देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 108 को 12 नंबर 108 होते हैं, 10 का 10 रख दिया। देखिए सोल्ट से सोल्ट करता जा रहा हूँ। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 लिखा है। 9 को क्या लिखोगे 3 गुणा 3, और 10 को क्या लिखोगे 2 गुणा 5। अब यहाँ से पकड़िए अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और ध्यान से देखना, 2 कितनी बार आया, 2 आया 3 बार, 1 2 और 1 यहाँ पे, 2 कितनी बार आया 3 बार, 3 कितनी बार आया 3 भी आया 3 बार, 5 कितनी बार आया है सिर्फ 1 बार।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं 2 से देखूँ तो क्या क्या निकल कर आ सकता है। 2 से देखूँगा तो 1 तो 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 2, यानी कि यहाँ से संख्याएँ कितनी निकलेगी। यहाँ से मैं देखूँ तो 1 तो निकलेगा 2 की पावर 0, 1 2 की पावर 2, सिर्फ ये 2 ही निकलेंगे। तो संख्या कितनी है, ये 2 है। गुणा का गुणा रखना, यहाँ से भी कितना निकलेगा। ट्रिक लगा लो यार, अपनी ट्रिक लगा लो। देखो 3 में 1 ऐड करूँगा 4, 4 में बटे क्या 2, ठीक है। बेसिक लगाओ तो बेसिक लगा लें, यानी ट्रिक में भी बेसिक कर दिया यार, इतना शानदार नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है। देन इसके बाद में ये 1 है, ठीक है। तो 1 है और ऐड करो तो यहाँ पे कितना आएगा, आधा करोगे 1 आएगा, ठीक है। फिर वैसे देख लो बेसिक से 5 की ओर 0 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इनको यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर है वो 4 आने वाला है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये खतरनाक ट्रिक थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, शानदार ट्रिक में भी बेसिक कुछ भी रटने नहीं दिया आपको यार, बिल्कुल बेसिक बताया, कहीं से भी कॉपी नहीं किया है। खुद की माइंड है, खुद के माइंड में आया था कि ऐसे ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और डेफिनेटली कर दिया। और पूर्ण घन की भी मैं ट्रिक बना सकता हूँ, और यदि आप में दिमाग होना तो आप इसी ट्रिक से सीख के पूर्ण घन बना सकते हो, ठीक है ना। पूर्ण घन की ट्रिक है कि कौन कौन से पूर्ण घन गुणनखंड होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।